हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साई टीच क्लासेस। दिस इज अंकित राज। और आज हम अपने सीटेट के पहले टॉपिक को करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? वृद्धि एवं विकास, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। तो फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक मात्रात्मक, जिसे हम कहते हैं, परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि, ग्रोथ, एंड विकास, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। वृद्धि में यानी परिपक्वता के बाद रुक जाती है। यानी जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है फ्रेंड्स। लेकिन जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है जो, वो गर्भ से कब्र तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स? यानी कि होम टू टूम्ब, यानी जब बच्चे का जब गर्भ में आता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जब तक वो डेथ नहीं हो जाती उसका, तब तक वो उसका विकास उसके अंदर होता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होता है? इसे गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं, जिसमें कार्यशैली यानी वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्यक्षमता यानी एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा, ये होता है गुणात्मक चेंजेस में। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस दिखाई जाती है, जिसमें हाइट, वेट, शेप। और गुणात्मक में क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें हम इमोशंस को दिखाते हैं। और गुणात्मक वो होता है कि फ्रेंड्स जिसमें जिसको हम माप तौल नहीं सकते। और क्वांटिटेटिव क्या होता है फ्रेंड्स? जिसे हम माप तौल सकते हैं, जैसे हाइट को हम माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, शेप को देख सकते हैं। मतलब उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन में, जबकि क्वालिटेटिव चेंजेस में हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप तौल नहीं सकते। The development changes are progressive, orderly, sequential, POC। वही चीज यहाँ कहा गया है जो फ्रेंड्स, कि sequential orderly चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये उसकी मतलब कि पहले वो धीरे धीरे घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ऑर्डरली वो चलती है एक सिक्वेंशियल वे में। सतत क्या होता है? सतत, कंटिन्यू, जिसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। तो नॉट रिवर्सिबल, पुट मोडिफिएबल, सतत को हम कंटिन्यू कहते हैं। विकास क्या है? मानसिक पक्ष का, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष का, इत्यादि को हम विकास कहते हैं। विकास में शारीरिक पक्ष भी आता है फ्रेंड्स। ये मत सोचिएगा कि ऊपर शारीरिक पक्ष नहीं लिखा है और यहाँ लिख गया है शारीरिक पक्ष, तो ये कैसे हो गया। लेकिन विकास में जो होता है फ्रेंड्स, वो शारीरिक पक्ष भी सम्मिलित होता है। इसलिए विकास में शारीरिक के साथ साथ मानसिक पक्ष का भी विकास होता है, सामाजिक पक्ष का भी विकास होता है और सांवेगिक पक्ष का भी विकास होता है। यानी ओ विकास जो होता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें शारीरिक विकास भी होता है, ज्ञान संबंधी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, सांवेगिक विकास भी होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू, कि फिजिकल डेवलपमेंट भी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, और सोशल डेवलपमेंट भी होता है, उसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, जिसे हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, PCSE। जिसे पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से सोशल डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट।
फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है फ्रेंड, हाइट, वेट, साइज, शेप एक्सेट्रा, ये फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, पहले बच्चा घुटने के बल और हाथ के बल घिसक के चलता है, फिर उसके बाद बैठना प्रारंभ करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो दोनों हाथों से बॉल को पकड़ता है, फिर वो एक हाथ से बॉल को पकड़ने लगता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो मिच्योर हो जाता है, यानी कि हाथ, फिर वो हर चीज करने लगता है, यानी कि, ठीक है फ्रेंड्स। मोटर डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड पर्सियन, गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है फ्रेंड, जिसे हिंदी में स्थूल गति कौशल कहते हैं, इसमें हम बड़ी मसल्स, आर्म्स की मसल्स, लेग की मसल्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये फ्रेंड्स देखिए, लेग की मसल्स ये हो गई पूरी, आर्म्स की मसल्स ये हो गई मसल्स, तो ये है पूरी मसल्स, ये ग्रॉस मोटर स्किल में आता है फ्रेंड, जिसके सहारे हम वर्क करते हैं, उसी को हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, यानी छोटी छोटी मसल्स जैसे आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स, वो ये फाइन मोटर स्किल में आता है। फाइन मोटर स्किल में जैसे कि ये देखो बच्चा, ये फ्रेंड्स, ये अपनी उंगलियों के सहारे इस पेंसिल को पकड़कर वर्क कर रहा है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है फ्रेंड्स, इसी को हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी मांसपेशियों या मसल्स के सहारे हम उस किसी वर्क को करते हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल में आता है। और ये कैसे होता है फ्रेंड्स, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। ग्रास टू फाइन डेवलपमेंट कैसे होता है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, ये जो बच्चा है पहले पैरों और हाथों के सहारे से घिसक के चलता है, तो बड़ी ये जो आर्म्स है और लेग्स है ये बड़ी मसल्स है, तो इसलिए डेवलपमेंट, फिर ये धीरे धीरे बैठना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद चलना प्रारंभ करता है और दोनों हाथों से बॉल को पकड़ता है, यानी कि दोनों हाथों से, यानी ग्रॉस मोटर करता है, फिर उसके बाद फिर ये एक हाथ से यानी उंगलियों के सहारे से बॉल को पकड़ लेता है, तो ये फाइन मोटर में आ गया। समझ रहे फ्रेंड, जो कि यहाँ पर भी वही समझाया गया है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में स्थूल गति कौशल क्या है, घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे ये फ्रेंड देखिए उंगली के सहारे से पेंसिल को पकड़कर कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रही है, तो ये फाइन मोटर स्किल में आता है। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, वो फाइन मोटर में आएगा। ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, आंखों में काजल लगाना, किससे, हाथ से, अगर हम उंगली से ही लगाते हैं ना, तो वो फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास होने से है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास होने से है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ यानी मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना होता है फ्रेंड्स, जिसमें सोचना आ जाता है, तर्क करना आ जाता है, कल्पना करना आ जाता है, मेमोरी हो जाती है, भाषा विकास हो जाता है। अब ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, एक लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, तो जो लॉजिकल क्रिएटिविटी होती है फ्रेंड्स, वो लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो होता है लॉजिकल उस एक्टिविटी, जैसे कि साइंस, मैथ या लैंग्वेज, ये सब का हम जब पढ़ते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो बहुत तेजी से हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राइट ब्रेन क्या होता है, तो उसमें राइट ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो क्रिएटिविटी होती है फ्रेंड्स, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये होता है राइट ब्रेन एक्टिवेट होने पर। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, यानी मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना,
तो वो सोशल डेवलपमेंट में आता है फ्रेंड्स। तो और सोशल डेवलपमेंट में ही मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित होता है, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट हम समाज में ही रह के ही सीखते हैं फ्रेंड्स। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग, internalizing the values, norms, social approved ways of behavior is known as socialization। यानी जो नॉर्म्स है, रूल्स हैं, परंपराएं हैं, वो हम कहाँ पर रह के सीखते हैं फ्रेंड्स? तो सोशल यानी समाज में ही रह के सीखते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है यानी जो समाजीकरण है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है फ्रेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। यानी कि जब हम इन्फेंसी एज में ही होते हैं तभी से हम अपने सोशल वैल्यूज को, नॉर्म्स को सीखना स्टार्ट और कल्चर को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कब तक सीखते हैं? जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हम ये सब समाज में रह के सीखते रहते हैं। उस चीज का डेवलपमेंट होता रहता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड? रैथ्स के अनुसार संवेग, संवेग इज अ इमोशनल, तो भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। यानी जो इमोशंस जो है वो कलर आवर लाइफ्स, यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कलर मतलब कि लाइफ्स में कलर का काम करती है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मीनिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग, जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो जानी जाती है एंड मीनिंग योर इमोशंस, मीनिंग योर इमोशंस के लिए। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो इमोशंस होता है और जो कॉग्निशन यानी जो संज्ञान होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे फ्रेंड्स? अगर हम किसी चीज का ज्ञान होगा, कोई मान लीजिए कोई आपको अपशब्द बोल देता है या कुछ भी बोल देता है जो आपके हर्ट दिल को चोट पहुंच जाती किसी बात को, तो जब तक उस बात की आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी तब तक आप कैसे उस चीज को मतलब कि दिल पे लेंगे? और जब दिल पे लेंगे तो वही इमोशंस आपके बाहर निकलते हैं। तो यानी जब तक आपको संज्ञान नहीं होगा, यानी किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसको इमोशंस के थ्रू उसको फील ही नहीं कर पाएंगे। और जब फील नहीं कर पाएंगे तो आपका इमोशंस आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा गया फ्रेंड्स की इमोशंस एंड कॉग्निटिव आर इंटर रिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सॉरी फ्रेंड्स। वृद्धि यानी ग्रोथ, यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। जो वृद्धि है वो विकास का ही छोटा हिस्सा है। यानी कि वृद्धि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है, लेकिन जो मतलब कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट। वृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट में वृद्धि शामिल हो सकती है लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट शामिल नहीं हो सकता है। यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है। यानी कि जो मैच्योरिटी है यानी परिपक्वता है वो विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। यानी विकास में यानी डेवलपमेंट में भी मैच्योरिटी इंक्लूडेड है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, यानी जो मैच्योरिटी है वो हेरिडिटी से संबंधित है फ्रेंड्स। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि जो मैच्योरिटी है वो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता पर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ग्रोथ, वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यानी ग्रोथ में आपको ऊपर भी मैंने बताया कि ग्रोथ में क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, यानी कि मात्रात्मक, जिसे हम मापा तौला जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो हम उसकी हाइट नाप सकते हैं, किसी बच्चे का वजन कितना है हम उसको नाप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी को ही यहाँ पर कहा गया है कि वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस यानी जैसे कि वही चीज यहाँ जो मैंने भी समझाया फ्रेंड, वही चीज यहाँ कहा गया है। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना यानी मेजर कर सके।
ठीक है फ्रेंड्स। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। जो विकास है में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, उसको सिर्फ हम असेसमेंट कर सकते हैं, यानी उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन उस असेसमेंट क्या है, उसको मतलब कि हम उसको माप तौल नहीं सकते। विकास में हम सभी चीज को माप नहीं सकते, माप तौल नहीं सकते। वृद्धि में ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट गर्भ से कब्र यानी होम टू टूम तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट यानी केजी, इंचेस, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा यानी मेजरमेंट किया जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता है, विकास का केवल आकलन यानी असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। चेस, चेस क्या है, खेलना विकास का ही हिस्सा है, वहीं जबकि लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि क्या है, ग्रोथ मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है वृद्धि में। ये फ्रेंड्स, ये सब जो मैं पॉइंट हाईलाइट किया हूँ ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा सब। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है, यानी रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी कि आपने इसको देखा ही है, ऊपर मैंने समझाया भी कि बच्चे कैसे उसकी ग्रोथिंग होती है, यानी मोटा पतला हाइट उसकी कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे कैसे उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसी को यहाँ कहा गया है वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित यानी नैरो डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। जो जो ग्रोथ होता है फ्रेंड्स वो एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। विकास, डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी कि डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस यानी क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, यानी परिमाणात्मक के साथ साथ, यानी कि जिसे हम मात्रात्मक कहते हैं, परिमाणात्मक जिसे हम मापा तोला जा सकता है इसमें, के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है विकास में फ्रेंड्स। इसीलिए कहा गया है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में सम्मिलित है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ सम्मिलित है, लेकिन जो ग्रोथ में डेवलपमेंट सम्मिलित नहीं है। इसी उसी पॉइंट को यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है, लिखा भी है फ्रेंड, कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है यानी सम्मिलित है, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट सम्मिलित नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या है, विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। जो विकास का आशय क्या है, शारीरिक शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, यानी जो फ्रेंड्स ऊपर हमने उन लोगों ने मैंने समझाया भी है कि विकास को हम माप तोल नहीं सकते, उसका सिर्फ असेसमेंट किया जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, खाली उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन उसको विकास को डेवलपमेंट को मापा तौला नहीं जा सकता, क्योंकि विकास का रूप व्यापक है यानी ब्रॉड है। विकास में प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है फ्रेंड्स। नोट क्या है ये, इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। संप्रत्यय यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है, संप्रत्ययों का विकास और संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है फ्रेंड्स। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट्स बनाना होता है, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहली जो स्टेज है फ्रेंड्स, इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, इसका वर्ष होता है 0 से 2 ईयर्स।
दूसरा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, यानी 2 से 6 वर्ष होता है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा स्टेज क्या है, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं, यानी जो 6 से 12 वर्ष की होती है। चौथी स्टेज क्या है, एडोलसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। नोट क्या है, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो जो 10 से डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ये डब्ल्यूएचओ ने माना है फ्रेंड्स। नोट, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे पेनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन 280 दिन 40 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। ये फ्रेंड्स नोट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष तक होता है शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेस से सीखता है बच्चा, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से बच्चा सीखता है। और इसमें क्या होता है, मोटर एक्शन यानी गति क्रिया करके सीखेगा। प्याजे का भी कहना है, यानी कि जीन प्याजे ने भी मोटर एक्शन को बताया है फ्रेंड। सेंसिटिव पीरियड यानी खतरा भरा होता है, ये जो शैशवावस्था होता है ये सेंसिटिव पीरियड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इसमें फास्ट होती है, यानी तेजी से होती है फ्रेंड्स शैशवावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आई होगी तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसे हम टॉय एज यानी खिलौनों की आयु भी कहते हैं। प्ले एज, एरिक्सन ने इस चीज को बताया है फ्रेंड्स की टॉय एज यानी खिलौनों की आयु। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो लैंग्वेज होता है बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। फिर इमिटेटिव एज यानी नकल करके ही बच्चा सीखने लगता है इस एज में, यानी नकल कर करके बच्चा सीखने लगता है। जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर परिवार में कोई मेहमान आ गया और आपने दरवाजा खोलते ही आपसे बड़े बुजुर्ग अगर कोई सामने है तो आपने अगर उनका पैर छू लिया और वहीं पर अगर छोटा बच्चा खड़ा है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब आपको देखा कि आपने अपने अ, अपने पिताजी का या किसी कोई भी बड़े बुजुर्ग का आपने पैर छुआ या कोई आ गया बड़ा बुजुर्ग मेहमान के तौर पे तो आपने उसका पैर छुआ तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट टाइम अगर फिर से वो किसी को देखेगा उसी तरह, यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग को आते हुए देखा तो वो पहले ही जाके आपसे पहले जाके तुरंत जाके उनका पैर पहले छुएगा। तो वो क्या करेगा, नकल कर करके इस एज में सीखने लगता है फ्रेंड्स। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था यानी सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी संवेदनशील। जो भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था क्या है, सेंसिटिव होती है, क्रिटिकल होता है, इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, संवेदनशील होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें फास्टेस्ट होती है यानी आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद इस एज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो तेजी से होती है फ्रेंड्स। ठीक है। और इसमें सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड, यानी कि सोशलाइजेशन का भी जो विकास होता है वो तेजी से होता है इस अवस्था में, यानी पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। टोली अवस्था यानी गैंग एज कहा जाता है इस अवस्था को। गैंग गेम एज यानी इस एज को गेम एज भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स, इसमें बच्चा बहुत खेलने कूदने लगता है। फिर एलिमेंट्री स्कूल एज, इस एज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इस एज में अगर किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं इसी एज में जो बन जाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप बनी रहती है उससे। तो इस एज को हम लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो होता है इसमें। इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो स्लो हो जाता है,
यानी कि इसमें जो डेवलपमेंट हो जाती है स्लो हो जाता है। ठीक है। शूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, यानी कि शूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता हो जाती है इसमें, इस एज में फ्रेंड। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है इसमें फ्रेंड। लेटेंसी स्टेज इसको कहा गया है, सुषुप्ता अवस्था जिसे कहते हैं, फ्रायड ने बताया है फ्रेंड्स। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी यानी इरेक्शन ने बताया, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। ये जब फ्रेंड्स जब हम इरेक्शन करेंगे थ्योरी, तो उसमें हम पूरी इन डिटेल बताएंगे। यहाँ पर आपसे भी इस पॉइंट को देख लीजिए कि इस एज में क्या डेवलपमेंट हो जाता है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी हो जाता है, इस एज में डेवलपमेंट हो जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, प्याजे ने दिया है। तो प्याजे की जब थ्योरी करेंगे तो उसमें चारों स्टेज हम देखेंगे फ्रेंड, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिस उसमें हम इन डिटेल देखेंगे फ्रेंड। अभी यहाँ से भी ये समझ लीजिए कि पूर्व बाल्यावस्था में ये सब विकसित हो जाता है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, ट्रांजिशनल पीरियड जिसे हम कहते हैं, परिवर्तन का काल कहते हैं, संक्रमण काल भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसे, स्वर्णिम काल जिसे कहते हैं हम। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है इस एज को, एडोलसेंस को। और किसने कहा है? स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। लीडरशिप क्वालिटी स्किल, जो लीडरशिप स्किल क्वालिटी इसमें डेवलपमेंट हो जाती है बच्चों में। इसमें जो किशोर होते हैं वो लीडरशिप करने लगते हैं किसी ग्रुप का, तो इसमें ये चीज़ डेवलपमेंट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किशोरावस्था के बच्चों को, जो खासतौर से लड़कों में। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें इमोशंस जो होती है वो लैक करने लगती है। ठीक है। स्टेबिलिटी जो लैक करने लगती है इस इमोशंस। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यहाँ यहाँ ढूंढ रहा है मैं हूँ कौन, यानी कि इसमें आइडेंटिटी क्राइस होने लगती है। बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कौन। एरिक इरेक्शन के अनुसार ये मतलब कि इस वहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि इस एज में क्या क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है। तो वहाँ पर जब हम थ्योरी करेंगे तो पूरा इन डिटेल बताएंगे कि आइडेंटिटी क्राइस क्या है। अगर क्योंकि यहाँ बताने लगेंगे तो फिर ये जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं होगा और लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिज पीरियड, इसको हम ब्रिज पीरियड कहते हैं, जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को जोड़ने का काम करता है, एडोलसेंस, इसीलिए इसको हम ब्रिज यानी पुल पुल पीरियड भी कहते हैं, पुल अवस्था भी कहते हैं। एडोलसेंट एगोसेंट्रिज्म यानी कि एडोलसेंस एडोलसेंट में क्या हो जाता है? एगोसेंट्रिज्म उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड, आ जाती है। फिर स्प्रिंग सेशनल, सॉरी फ्रेंड, स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु, इस एज को बसंत ऋतु भी कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। नेचर एंड नर्चर, नेचर क्या है फ्रेंड, किससे रिलेटेड है? नेचर जो किससे रिलेटेड है फ्रेंड? हेरिडिटी से यानी स्टैटिक। और जो नर्चर है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो डायनेमिक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी नेचर क्वेश्चंस पेपर में आपने देखना तो उसको समझ आना वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, और नर्चर जब देखना तो उस समझ आना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। एडिटिव नहीं होता है। ठीक है। इसमें एडिटिव नहीं होता है। हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट में क्या होता है? मतलब कि उसमें जो जोड़ का संबंध नहीं होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में गुणात्मक संबंध यानी मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड। उसमें मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है फ्रेंड। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड यानी स्टैटिक, स्थायी होता है, फिक्स्ड होता है। हेरिडिटी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है यानी चेंजेबल होता है यानी परिवर्तनशील होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। हेरिडिटी कैन best be viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment. ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम कल के लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।